हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल पढ़ाएंगे। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 है अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर चैप्टर का। इससे पहले 5 क्लास इस चैप्टर का पढ़ाया जा चुका है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जो आज हम लोग करेंगे वो कौन सा देखेंगे, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि OH बॉन्ड का टूटना, क्लीवेज, ब्रेकिंग इस बॉन्ड का, ये इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, अल्कोहल एंड फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर। अब कैसे एसिडिक इन नेचर है तो वो हम दिखाते हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है क्या है, ये इथेनॉल है। जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है और H2 जो हमारा है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखेंगे फेनॉल का। देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बेचारा बाहर H बाहर चला गया। अब इसको जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ONA। ठीक है, ये Na जो है वो यहाँ चला गया और ये H जो है वो H2 बाहर चला गया। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है आपका टर्सरी अल्कोहल का एल्यूमिनियम के साथ। तो इसमें हम देखते हैं ये बना, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, अल्कोहल का। इसमें ये जो है वो क्या कहते हैं, हो गया। इसको एल्यूमिनियम के साथ किए तो ये बना, H2 बाहर चला गया। फोर्थ रिएक्शन हमारा है फेनॉल का NaOH के साथ, यानी कि फेनॉल को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर फेनॉल एसिडिक इन नेचर है और उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। तो आया सोडियम फेनॉक्साइड और यहाँ पे क्या आया, वाटर लिबरेट हुआ। तो अभी तक जो हमने रिएक्शन देखे, एबव रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल और फेनॉल क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। अब बात हम लोग करेंगे क्या कि ये जो है आपका कि एसिडिक नेचर के हैं, बट एसिडिक नेचर के क्यों हैं। तो ये एसिडिक नेचर के इसलिए हैं क्योंकि ये जो आप देखोगे कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH होता है ना जी, ROH, यही होता है जनरल फार्मूला अल्कोहल का, होता है ना। तो R में क्या होता है आपका, कार्बन होता, CH3 होता, C2H5 होता, तो कार्बन। O आपका तो है ऑक्सीजन और H आपका है हाइड्रोजन। तो अगर दोनों सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है आपका 2.5, ऑक्सीजन का है आपका 3.5 और हाइड्रोजन का है 2.1। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर इन नेचर, पोलर बॉन्ड हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। वीक होगा तो क्या होगा, इसमें से H जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तभी तो ये हम कह सकते हैं कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हम थोड़ा और आगे की बात करें। अब देखेंगे क्या, तो वे तो समझ गए, ये सारा चीज़ नोट कर लिए होंगे। फेनॉल बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम फेनॉक्साइड और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब इसी में हम पढ़ रहे थे तो क्या देखिए, RCH2OH अब पोलर नेचर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि विड्रॉ आपका जो यहाँ पे था वो क्या कर रहा था, पोलरिटी बढ़ा रहा था ना, इलेक्ट्रॉन से ले रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे 3R यानी कि टर्सरी अल्कोहल है ना। अब ये क्या कर रहा है, तो अब जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना। तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है तो कार्बन को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन पे प्रेशर कम हो रहा है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है।
तो जितना ज़्यादा ये R ग्रुप अटैच होगा, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन से अटैच होगा, उतना कम प्रेशर देगा ये, उतना कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो पोलरिटी रिड्यूस होगा। तो पोलरिटी रिड्यूस होने से एसिडिटी भी रिड्यूस होता है। ये क्या आपका प्लस I इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक कैरेक्टर कौन होगा इसमें, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा किसका होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का, और उससे भी ज़्यादा होगा आपका टर्सरी अल्कोहल का, उससे भी कम होगा टर्सरी अल्कोहल का। मतलब सबसे कम टर्सरी अल्कोहल का होगा, क्योंकि इसमें 3 R है, 3 R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा, प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन से कम लेगा, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। समझ में आ गया होगा बात आपका। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अल्कोहल मतलब एसिडिक कैरेक्टर, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब और देखेंगे क्या, तो ये तो हो गया आपका प्लस I इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया देखिए, RCH2O, ठीक है। अब उसी तरह से तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें अटैच हो जाए, जो इससे लेना ही स्टार्ट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, 3। तो इसमें क्या होगा, तो अब ये क्या कर रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो कार्बन इससे खींचेगा और ये हाइड्रोजन से खींचेगा। तो इस पर जितना ज़्यादा ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये माइनस I इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा अल्कोहल, यानी कि सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्कोहल तब शो करने लगेगा, सबसे कम प्राइमरी। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हो, तो वो अगर मान के तो टर्सरी का जो है, टर्सरी अल्कोहल जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये बात आपको पता चल गया होगा प्लस I इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट से। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल में और वाटर में तो कौन ज़्यादा जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा नोट कर लीजिए कॉपी में कि इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG जितना ज़्यादा एसिडिटी उतना ज़्यादा, यानी कि कंपाउंड में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, जितना ज़्यादा उसका एसिडिटी उतना कम रहेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ज़्यादा उसका एसिडिटी उतना कम। देख ही लिए है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा था तो क्या हो रहा था, ठीक है। अब देखेंगे अल्कोहल वर्सेस वाटर। अल्कोहल वर्सेस वाटर, कौन ज़्यादा एसिड कौन कम एसिड, कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। H2O डिसोसिएट होगा आपका H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। वहीं ROH जो है वो डिसोसिएट होगा H प्लस OR माइनस में, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, तो H प्लस तो दोनों में है, H प्लस तो दोनों में है, कोई बात नहीं, तो एसिड तो दोनों है ही, ये बात तो आपको पता ही है। तो ROH है, RO है, तो अब एल्काइल जो है ये क्या करेगा, तो ये आपका क्या करेगा, तो इसमें जो है वो अल्कोहल जो है इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, और यहाँ पे OH है। तो कहने का मतलब ये है कि
हाइड्रोक्साइड आयन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अल्कोक्साइड से अधिक होगा, यानी कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात समझ गए। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये बात आप समझ में आ गया आपको। अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर। अब बढ़ते हैं आगे फेनॉल की तरफ। फेनॉल शो रेजोनेंस। फेनॉल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड से है, तो फेनॉल तो आपको रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, फेनॉल क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा तो कैसे करेगा वो देखिए ये है आपका क्या, फेनॉल। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना दीजिए ना, ये रेजोनेंस शो करेगा। ये वाला यहाँ चल गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया। अब देखिएगा एक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों यहीं रहेगा। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। ये OH बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। ये डबल बॉन्ड OH, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अगला में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर से वैसे ही होगा। तो फेनॉल शोज रेजोनेंस। फेनॉल जो है वो रेजोनेंस शो करता है। फेनॉल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फेनॉल जो है वो रेजोनेंस बनाता है। ठीक है, रेजोनेंस शो करता है कौन, फेनॉल। फेनॉल रेजोनेंस शो करता है। इस कारण से ये अल्कोहल से भी अधिक एसिडिक होता है। अब सवाल उठता है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है या फेनॉल। अल्कोहल अधिक एसिडिक होगा या फिनॉल अधिक एसिडिक होगा। तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता होगा कि फिनॉल जो है वो अच्छा, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फेनॉल होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है इस कारण से। अब यहाँ तक समझ में आ गया, फेनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होगा, वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होगा। ये कंपैरिजन सब जान गए। अब देखते हैं फेनॉल के अंदर ही देखिए 3 कंपाउंड बना दिया गया। एक है आपका OH ग्रुप अटैच है और आपका ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच। क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो। एक फेनॉल है आपका जिसके अंदर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, NO2। और एक फेनॉल आपका है जिसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है। तो अब सवाल उठता है कि कौन जो है मोर एसिडिक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताइए कि कौन जो है वो मोर एसिडिक है, ये वाला या ये वाला। तो सबसे पहली बात, अभी रेजोनेंस के अंदर हम देखे थे कि रेजोनेंस में क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात ये होता है कि जो यहाँ है यानी कि मेटा पोजीशन पे वो सबसे कम एसिडिक होगा, तो इसको थर्ड प्लेस पे रखे सेकंड वाले को। उसके बाद मेटा ऑर्थो का चांस होता है,
तो मेजर प्रोडक्ट तो मेटा वाला बनता है, तो 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा होगा थर्ड, तीसरा वाला, फिर होगा आपका ऑर्थो वाला, फिर सबसे कम एसिडिक होगा आपका सेकेंड। इस तीनों में ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये ही था आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फेनॉल का पहला पार्ट, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हमने समझा कि अल्कोहल एंड फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर। क्या समझे, अल्कोहल फेनॉल क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। हमने कई सारे रिएक्शंस देखे, ठीक है, उसमें ये बात सिद्ध हुआ कि अल्कोहल फेनॉल जो है वो एसिडिक इन नेचर के हैं। अब बात हम करते हैं एस्टरीफिकेशन के बारे में। एस्टरीफिकेशन, इसको ये किसको कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। तो देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड को RCOOH, कार्बोक्जिलिक एसिड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम COOR को जब हम अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो फिर ईस्टर का और कार्बोक्जिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ईस्टर का और कार्बोक्जिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन देखिए, पिरिडीन के प्रेजेंस में जब इसको करते हैं हम रिएक्ट, तो क्या होता है, फिर से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो बाहर चला जाता है। अब लास्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन। ठीक है, लिखिएगा फॉर्म, ये देख लिए, ये नोट कर लीजिएगा, एस्टरीफिकेशन में ये 3 रिएक्शन, ये क्लास 10th के अंदर भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अब देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन, लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन। इसमें क्या होता है, तो सैलिसाइलिक एसिड को, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड को, सैलिसाइलिक एसिड को फॉर्मेशन ऑफ एसिड, सैलिसाइलिक एसिड को CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 से रिएक्ट करते हैं तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का, जिसको ही हम क्या कहते हैं, एस्प्रीन कहते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्प्रीन कहते हैं। और इसमें हमारा CH3COOH इथेनोइक एसिड जो है वो बाहर। अब ये हुआ आपका 2 टॉपिक हम पढ़े। एक आपका पढ़े क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल, और सेकंड में हम देखें एस्टरीफिकेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल के ही बारे में पढ़ेंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।